तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एमएसटी पर फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे पेरेंट्स, आपको अभी समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 आने वाले हैं 2022 में, उन सभी प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम के लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्नों को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पेरेंट आप दबाकर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसमें देखिए अध्याय 1 से लेकर के 8 तक के उन सभी अति महत्वपूर्ण 24 अति महत्वपूर्ण अधिकतरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम रिवीजन के तौर पर आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और अगर आपको आंसर मालूम हो मेरे पेरेंट तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, और साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि आपकी जो क्लासेस हैं एसकेएम स्टडी ऐप पर भी चलेंगी और बोर्ड समाप्त होगा तो आपको न्यू सिलेबस बताया जाएगा, अच्छी तरीके से वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ आपका एक चैनल और है हाई लेवल स्टडी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी आपकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे देखिए, और आपको पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी ऐप, एसकेएम स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर उसी तरीके से अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई क्लियर कर देंगे। ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, किसके, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। किसका, वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। चलिए निकाल कर बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन का मान क्या होगा, ए टी अपान एम एल टी की पावर -2 एल स्क्वायर, यानी कि एम एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा था इसका मात्रक लिखिए। क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थात E बराबर F अपान Q0। क्या, E बराबर F अपान Q0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा को दर्शाइए। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसमें बल रेखाओं को दर्शाना है। चलिए इसको दर्शाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें। चूंकि खोखला बेलन धन आवेशित है, क्या है, धन आवेशित है, अतः बल रेखाएं बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। देखिए क्या है, अगर खोखला है यानी कि बेलन क्या है, हमारा खोखला है, तो आपकी जो बल रेखाएं होंगी बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखिए अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उसके मध्य की दूरी D है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी हो जाएगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव कारण किस कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो आपको ये लिख लेना है। जो प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेरित बिंदु की दूरी। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ बना सकता है। मेरे पेरेंट्स, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए आगे देखिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अथवा गॉस प्रमेय क्या है? अथवा गॉस प्रमेय क्या है? तो इस नियम के अनुसार, किसके? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किससे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0। क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0 हो जाएगा। जहाँ ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिग्मा आवेश घनत्व वाले, कितना? सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट, किसके? सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो क्या होगा? ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर σ/2/ε0, जहाँ ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर, किसके? एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। कितने? n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्वात कुल फ्लक्स कितना होगा? यानी कि बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, कितना होगा? 0 होगा। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए था, इसकी बीमा लिखिए। जो वैद्युत विभव की परिभाषा देना है और इसकी बीमा आपको लिखना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को बराबर होता है। यानी V बराबर W/Q0 जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, और इसकी बीमा की बात करेंगे। बीमा देखिए, वैद्युत विभव की बीमा mL² T⁻³ होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, और साथ ही साथ हाई लेवल स्टडी जो आपका चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपकी तैयारी अब वहाँ भी कराई जाएगी। और skmstudyclasses.com वेबसाइट और SKM टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आपको जुड़ना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से क्या है? त्वरित हैं। इसमें किसका वेग अधिक है? इसमें वेग किसका अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं तो उसमें किसका वेग अधिक होगा? हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ
विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, क्या, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा, बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या होगा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दो आवेशी चालकों को, किसको, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर, क्या, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। ठीक, तो दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, यानी कि संधारित्र क्या है, एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक सी धारिता वाले, किसने, एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा, यानी कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा यू है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू का मान सी तथा यू के पदों में लिखिए। ठीक है, यानी कि एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा यू है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू का मान सी तथा यू के पदों में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो संधारित्र की जो संचित स्थिति ऊर्जा यू है, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी होती है। यहाँ से देखिए, अगर ये स्क्वायर को हटाएंगे, इस सी को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, क्यू बराबर √2 CU हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताते हैं। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, किसका, ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, किससे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स आप सभी लोग जुड़ जाइए, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को थोड़ा समझते हैं। वह वेग जिसके कारण, यानी कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर, किसके, धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग क्या कहते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसके, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। जे इज इक्वल टू आई अपान ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपान ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आई क्या है, हमारी धारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है,
यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर क्या होता है, वीडी अपान ई, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड है। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी प्रश्न क्या है हमारा कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी किसी चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके जो श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल में ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसके, ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण, किसी कारण ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल घट जाता है। यानी कोई चालक है, अगर उसमें हम ताप वृद्धि के साथ देखेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो शांतिकाल है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अगर कोई सेल है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच, किसके, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में, किसके, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या, उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और जितने भी प्रश्न होंगे आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है और अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। ठीक है, कि आज पढ़िए कल नहीं पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच, किसके, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किरचॉफ, अगला प्रश्न क्या है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, चलिए इसको आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है, शून्य होता है। यानी सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, अगला देखिए, व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु होता है, इसके सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे, यानी व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं तो यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे जब उसमें जो प्रतिरोध, चारों प्रतिरोध लगे होते हैं, जब वो एक ही कोटि के होते हैं तब वे अधिक सुग्राही होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे देखिए, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त लिखिए। तो व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है, P/Q बराबर R/S। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल B = F/IL, यानी F = IBL। क्या, F = IBL। यहाँ से क्या हो जाएगा, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ से देखिए, अगर और इसका परिभाषा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यदि हम I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, तो B बराबर F के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की
परिमाण के बराबर होती है, जबकि चालक में 1 एम्पीयर धारा बह रही हो तथा यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है, आगे चलिए। ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? यानी यदि हमारी जो चालक है, चाला से धारा जो उत्पन्न हो रही है वो क्या है हमारी? ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगी? वृत्ताकार होगी। क्या होगी? वृत्ताकार होगी। ठीक है, आगे देखिए। नतिकोण का अधिकतम मान क्या है? नतिकोण का अधिकतम मान क्या है? यह किन किन स्थानों पर होता है? नतिकोण का अधिकतम मान क्या है? यह किन किन स्थानों पर होता है? तो नतिकोण का जो अधिकतम मान होता है 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों पर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है? तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो न्यूनतम कोण को द्विपात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यूनतम कोण को द्विपात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपात कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है, अब इसमें भी भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारे टॉपिक का रिवीजन के तौर पर आपको अच्छी तरीके से हम करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए। यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल बाई आर का मात्रक क्या होगा? तो यल बाई आर का मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। क्या होगा मेरे फ्रेंड? क्या होगा? सेकेंड होगा। अगला देखिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप सभी लोग जुड़ी रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अन्यथा क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर था, V इज इक्वल टू 5 कास्ट ओमेगा टी वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति क्षय क्या होगी? परिपथ में शक्ति क्षय क्या होगी? यहाँ देखिए, अगर हम इसका निकालने का प्रयास करेंगे, पी ए वी इज इक्वल टू वी जीरो अपान अंडर रूट टू इंटू आई जीरो अपान अंडर रूट टू कास 5 बराबर 5 अपान अंडर रूट टू इंटू 2 अपान अंडर रूट टू कास 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? पी ए बी बराबर 0। क्या हो जाएगा? कास 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो पी ए बी बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से एक ब्रूस्टर के रूप में महा मैराथन के तौर पर आपको पूरे प्रश्नों का रिवीजन एग्जाम के लास्ट टाइम में कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान अंडर रूट 2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है आई जीरो इक्वल टू अंडर रूट 2 एम्पियर, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपान अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, यानी कि 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें क्या होती है? रेडियो तरंगे हैं, तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें क्या है? गामा किरणें हैं। क्या है? गामा किरणें हैं। अब देखिए आगे हमारा जो प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है तथा न्यूनतम विचलन को 90 डिग्री माइनस ए है। ए का मान होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से देखिए अपवर्तनांक एन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, यानी कि साइन ए बाई 2। यहाँ से आपको फार्मूला लगा देना है, यानी कि अब यहाँ पे डेल्टा एम का मान कितना दिया? 90 माइनस ए दिया, तो यहाँ पे 90 माइनस ए रख देंगे, ए से ए कैंसिल, साइन 50 यहाँ 45 डिग्री बचेगा ऊपर। और यहाँ पर देखेंगे जब, तो साइन 45 डिग्री अपान साइन ए बाई 2 अंडर रूट 2 यहाँ पे आएगा, तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपान अंडर 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए बाई 2 साइन 30 अंश। ठीक,
तो ये साइन 30 अंश का मान होगा। यहाँ से साइन से साई कैंसिल, a/2 बराबर 30 डिग्री, a बराबर 60। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए आगे आपको बताते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़ेंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? यानी देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा यानी जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, ठीक, तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए क्या? सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग दैर्ध्य समान कोट की होनी चाहिए। यानी जो विवर्तक वस्तु का जो आकार है तथा तरंग दैर्ध्य है क्या होनी चाहिए? समान कोट की होनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। जो विवर्तन तरंगे होती हैं उनका एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है? जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है। किसमें? केवल तरंगों में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यतिकरण क्या होता है? विवर्तन क्या होता है? दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों यानी दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। क्या होता है? व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक। आगे देखिए, विवर्तन एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज दोनों ओर घटती जाती है। कहाँ? दोनों ओर घटती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ठीक, यानी जब किसी धातु की सतह पर कहाँ? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है। यानी जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को अवशोषित आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से किससे? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? यानी कि अगर हम 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, तो यहाँ पर दे रखा है डेल्टा एम बराबर 1 mg, ठीक है। डेल्टा एम बराबर कितना? 1 mg। और यहाँ पर अगर mg को हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर 9 × 10⁻10 जूल, ठीक है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स आपको मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके 2022 मॉडल पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ उन प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं और आपके लिए एग्जाम बूस्टर का काम कर देते हैं। देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है
और जो चालकता होती है उसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करेगा? हमेशा लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार में 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभवमापी की विभव प्रवणता क्या होगी? यहाँ पर देखिए क्या होगी? चार ऑप्शन, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, 2.5 × 10⁻² वोल्ट प्रति मीटर, 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर या 2.3 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा क्या है? एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा क्या है? तो देखिए एक एएमयू बराबर कितना होता है? यहाँ पे आंसर की बात करें तो क्या होगा? 931 मिलियन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें कुछ हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल क्या होता है? इसका अर्थ आपको समझाना है। तो किसी नाभिक के भीतर, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या है? भूचुम्बकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। भूचुम्बकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध V = H tan थीटा, जहाँ H बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होगा? H होगा। और V क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होगा। थीटा बराबर 90 कोण, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर V/H बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। ठीक, आगे आपको बताते हैं। आगे हम लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। चुम्बक का परमाणविक मॉडल क्या है? जो चुम्बक है इसका एक परमाणविक मॉडल होता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। पदार्थ का प्रत्येक परमाणु, जो पदार्थ का प्रत्येक परमाणु होता है एक छोटे चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति? एक छोटे चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण, यानी आप इसको ध्यान से समझेंगे, यानी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। किसके कारण? कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण। ठीक, अब आगे आपको थोड़ा और बताते हैं। यहाँ पर देखिए, चुंबक के परमाणुवीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण का तथा चक्रण को एक ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है, लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के जो चुंबकत्व होते हैं, चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है। पृथ्वी चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव क्या हैं? उपयुक्त आरेख की सहायता से उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आपको इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे आपको प्रश्नों को बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है? तो आपको देखिए बहुत सारे हमने प्रश्न बता रखे हैं, अब उन प्रश्नों को पढ़ना, अब इसको आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अब आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, देखिए क्या है, किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है, यानी कोई हमारा कुचालक है, वैद्युत रोधी है, उसमें वैद्युत प्रवाह नहीं हो सकती, लेकिन उसका माध्य परावैद्युतांक के हो सकता है। कितना हो सकता है? -3, 0, -0.7 या 6।
तो देखिए अगर इसके उत्तर की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा। किसी कुचालकों के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 से अधिक होता है। कितना? 1 से अधिक होता है, इसलिए परावैद्युतांक का मान 6 हो सकता है। कितना? 6 हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलाम, या जूल प्रति न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, देखिए एक बिंदु आवेश पर, किस पर? एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कोई बिंदु आवेश है, उस पर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा निर्भर करेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। ठीक, तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक, चलिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। कोई इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर गमन पथ क्या होगा? यहाँ देखने वाली बात है, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडली के आकार का, परवलयाकार। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। ठीक, तो सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? वैद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? P इंटू ई होगा, P क्रॉस ई होगा, शून्य होगा, या E क्रॉस P होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? P क्रॉस E होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, किस पर? एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं। क्या रखे हैं? आवेश क्यू रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं। ठीक है, यानी कि एक पर कितने क्यू, एक पर क्या क्यू रखे हैं। तो क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो क्यू बाई क्यू का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यहाँ पर होगा -2/√2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला पर देखिए अतिलघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल, किसके? आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखना है। तो F इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी एप्साइलन बराबर क्या होगा? Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। क्या होगा? एफ आर स्क्वायर। ठीक है, एप्साइलन का मान क्या होगा? AT इंटू AT अपान एम LT की पावर -2 L स्क्वायर, या एम की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A की पावर 2। ये सारे प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q। ठीक है, आगे देखिए, ये भी प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी बताइएगा इसका मान क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 P/r3। ठीक है, यानी जहाँ P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है? द्विध्रुव के मध्य से प्रेक्षित बिंदु की दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कूलाम का वैद्युत बल का नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल का नियम लिखिए। तो कूलाम के नियम के अनुसार, किसके? कूलाम के नियम के अनुसार
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य किसके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुव्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, जहाँ अर्थात K बराबर 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, दो नियत विभव तक, कहाँ तक, दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। तो उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए वायु में बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2/r², यानी कि F डैश बराबर F/K। ठीक, आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना भी है, लिखना भी है, अपने कॉपी में नोट भी कर लेना है। ठीक, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए क्या है, इसमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है, क्या है, P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोणीय स्थिति है, क्या है, कोणीय स्थिति कितना है, थीटा है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होगा। यहाँ से θ1 और θ2 हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। इसके विरुद्ध यदि द्विध्रुव को अन्य कोणीय स्थिति एक घुमाना है तो बाह्य कार्य करना पड़ता है, क्या, बाह्य कार्य करना पड़ता है। थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा देने में किया गया कार्य d ओमेगा बराबर टाउ थीटा, क्या, टाउ थीटा, PE साइन थीटा बराबर d थीटा। यहाँ से देखिए अतः द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, ओमेगा बराबर θ1 θ2 टाउ थीटा या θ1 θ2 PE साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर PE θ1 θ2 साइन d थीटा या माइनस PE कॉस थीटा θ1 θ2। यहाँ से हो जाएगा θ2 माइनस θ1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, PE बराबर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर, कहाँ पर, अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितने प्रश्न में बताया अब तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। यानी कि यह प्रश्न देखिए 17, 16, 15, 14, 12, 11 यानी कि लगातार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में करना क्या है हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी माध्यम में स्थित, जो वैद्युत द्विध्रुव AB है किसी माध्यम में क्या है, स्थित है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, परावैद्युतांक क्या है, K है। तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के आवेशों से बना है, क्या है, प्लस Q कूलाम के आवेशों से बना है। आवेशों प्लस Q व माइनस Q के कारण क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व U2 हैं। तो बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस d/2 है तथा माइनस Q से दूरी R प्लस d/2 है। अब ये कहाँ से आई दूरी, ठीक है,
इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितना है, डी है। कितना है, डी है। अब देखिए अगर इसका आधा हम करेंगे तो d/2 यहाँ, d/2 यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमें P से B की दूरी निकालना है तो इस R दूरी में इसको माइनस करेंगे तो ये दूरी हमारी आ जाएगा, R माइनस d/2। अब इसी तरीके से अगर इस दूरी में हम इस दूरी को जोड़ देंगे तो ये हमारी टोटल दूरी आ जाएगी, यानी R प्लस d/2। बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि देखिए यहाँ पर E1 बराबर कितना है, 1/4πε0 के Q/R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, तो BP दिशा में क्या होगा। अब देखिए E2 बराबर क्या है यहाँ पे, 1/4πε0 के Q/R प्लस d/2 का होल स्क्वायर PA दिशा में। ठीक, अब तीव्रताओं की बात करेंगे। तीव्रताएं देखिए E1 व E2 एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, यानी जो हमारी E1 E2 हैं एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी, क्योंकि E1 इज लेस देन E2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, यानी कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि E1 क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको करिएगा। अब E1 माइनस E2 कर देंगे तो सॉल्व करेंगे इसको तो कहना आएगा, यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, Q/4πε0 2RD/R² माइनस d² 4 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से जो RD है यानी QRD है किसके, PR, यानी जो हमारा Q/D है किसके बराबर है, P के बराबर है। और अगर ये Q के बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P/R हो जाएगा। अगर P के बराबर है तो नीचे क्या हो जाएगा, R² माइनस d/4 का स्क्वायर। यहाँ पे एक आपको लगाना होगा क्या, D इज मच लेस देन R, तब d²/4 को R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2/4πε0 के PR/R⁴। यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 2/4πε0 के P/R⁵। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ देखिए E बराबर आगे क्या हो गया, 1/4πε0 के 2P/R³ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, यानी कि अगर K बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 2P/R³, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। यहाँ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक, आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे और आंकिक प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। यहाँ पर देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम आवेश की बात करें, Q बराबर कितना दिया है, एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। जहाँ n क्वेश्चन मार्क है, n पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू NE, यानी कि n इज इक्वल टू Q/E। यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q/E 1/1.6 × 10⁻⁹ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक बड़ा वैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए जब आवेशों को वायु में रखा जाता है, जो आवेश हैं आवेशों को वायु में रखा जाता है तो F बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। ठीक, अब देखिए F का मान कितना दिया है, 80 दिया है, 1/4πε0 Q1 Q2R², समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
जब यहाँ पर आवेशों को परावैद्युत में रखा जाता है तब एफ डैश बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 8 बराबर 1/4 पाई के Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। यहाँ से 80/80 ठीक, समीकरण 1 और 2 से अगर लिख लेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 80/8 यानी कि 10 आ जाएगा, के बराबर 10। ठीक, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट होगी। यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर F/Q होती है। यहाँ से देखिए अगर 1/4 यानी कि कितना है 9 × 10⁹ है और ई बराबर कितना है 450 वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। क्यू का मान कितना दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। तो यहाँ पर सारे मान को हम पुटअप करके आर बराबर 1 मीटर निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोग सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करें। यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए प्रश्न अनुसार बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी बराबर कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलाम सेंटीमीटर, या वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई, क्या पी इंटू ई। ठीक है, अब देखिए पी ई साइन थीटा क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा। यहाँ से टाउ इज इक्वल टू 4 × 10⁹ -9 5 × 10⁴ साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अगर इसको काटेंगे तो 2 से 20 कटेगा 10 होगा, यहाँ पे 10⁻⁴ यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा। टोटल आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जो संतुलित कर सके। ठीक है, तो दिया क्या है, इसमें दिया है Q बराबर 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 0.001 mg और 0.001 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। यहाँ से क्या हो जाएगा संतुलित अवस्था में क्यू ई बराबर mg या वैद्युत क्षेत्र ई बराबर mg/q, यानी क्या हो जाएगा 0.001 10⁻⁻6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3 × 10 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, क्या हो जाएगा ई बराबर 2.04 × 10⁻16 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्या है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए दो गोलों के आवेश क्रमशः, जो दो गोले हैं इनका आवेश क्रमशः कितना दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। ये दो आवेश दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या सॉल्व करना है, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा जाता है, किसमें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल का परिकलन कीजिए। यानी उनके बीच कूलामीय दूरी के पर वायु में रखा गया है तो उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, माना दो आवेश Q1 Q2 हैं तो यहाँ तक 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगर Q1 की बात करें, Q1 कितना दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 कितना दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 के बीच क्या है दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2/d²। यहाँ से देखिए मान रखने पर परावर्तनांक के बराबर 1, यानी कि के बराबर 1 रखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷/0.3 × 0.3। टोटल इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा
F बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपका जो आंखिक प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, किसके, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गासियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश द्वारा, किसके द्वारा, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर इसका प्रतिकूलाम है। ठीक है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। जब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिंदु आवेश का मान ज्ञात करो। इसके बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से, किससे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। किसके, पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। फाई बराबर Q/ε0, यहाँ केवल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, फाई बराबर क्या है, यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करेंगे, बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, तो -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर इसका प्रतिकूलाम है। त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा Q बराबर φε0। ध्यान समझिएगा इसको सॉल्विंग अच्छी तरीके से। Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मान कितना दिया था, यानी कि -1.0 10⁻³ और 8.854 × 10⁻12। यहाँ से क्या हो जाएगा, -8.85 × 10⁻9 कूलाम। यहाँ से देखिए Q बराबर क्या निकल कर आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -8.85 10⁻9 कूलाम निकल कर आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक अनंत लंबाई के, किसने, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का, क्या, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, क्या, रैखिक आवेश घनत्व 10 × 0 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो रैखिक आवेश की दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से इसको मीटर में चेंज करेंगे, 2 × 10⁻2 मीटर। ठीक, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10.0 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 2 × 9 × 10⁻9 ये मान है इसका, और 10.0 × 10⁻8/2 × 10⁻2। यहाँ से टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को और भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको चैनल को दबाकर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पहला वेबर, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर, किसके, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कितना, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, Q/ε0 2Q/ε0 -2Q/ε0 शून्य। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होगी। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बिंदु आवेश के, वैद्युत द्विध्रुव के, आवेश की अनंत समतल चादर के, या रेखीय आवेशित तार के। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय आवेशित तार के। ठीक है,
कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर Q/ε0, Q इंटू 1/ε0। ठीक है, जहाँ ε0 क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात या वायु की क्या है? वैद्युतशीलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? क्या होगा ना? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +Q -2Q +2Q आवेश रखे हैं, तो पृष्ठ के परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फार्मूला आपका है फाई ई बराबर Q/ε0। टोटल इसको ऐड कर दीजिए, 3Q -2Q +Q+2Q। क्या हो जाएगा? ε0 क्या हो जाएगा? 4Q/ε0। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।